शनिवार को धमधा भाजपा मंडल अध्यक्ष कुमार राघवेंद्र उर्फ बोनी सिंह के अध्यक्षता में मंडल कार्य समिति सदस्य का बैठक एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि मनाया गया। साथ ही साथ कार्य समिति की बैठक आहूत किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप से पूर्णिया सदर भाजपा विधायक विजय खेमका थे। बैठक में विजय खेमका ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, हर एक सदस्यों को प्रत्येक बूथ पर जाकर पन्ना प्रमुख बनाना है, जिसमें अभी से ही आप लोग अपनी तत्परता के साथ कार्य से समय निष्पादन कर संगठन को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करें। मौके पर जिला महामंत्री राजेश रंजन, जिला मंत्री अशोक शाह, प्रदेश किसान मोर्चा कार्य समिति सदस्य शोभाकांत चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों के देखरेख में कार्य समिति सदस्य बैठक संपन्न हुआ, जिसमें धमधा मंडल के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश मेहता, अमरदीप कुंवर उर्फ मिंकू कुंवर उर्फ मंडल मंत्री निरंजन मंडल, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रमोद मंडल, मंत्री मधु देवी, कार्य समिति सदस्य कल्पना देवी, बूथ अध्यक्ष अविनाश कुमार, कोषाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद मंडल, अति पिछड़ा मंच मोर्चा अध्यक्ष प्रभाकर ठाकुर, कुंदन कुमार मेहता आदि अनेक कार्यकर्ताओं कार्यक्रम में उपस्थित दिखे। आज वंशवाद, जातिवाद के द्वारा जो देश में 60 साल तक राज किए वो परेशान हैं। देश में जाति पाति धर्म मजहब का विद्वेष फैला करके जो राज करना चाहते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का एक ही कहना है कि हम सब मिल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ देश को हम शक्तिशाली, वैभव संपन्न और विश्व गुरु बनाने का हम काम करें। उस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी आज काम कर रहे हैं। देश की सीमाओं को अगर सुरक्षित करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जो दीनदयाल का सपना था उसको पूरा करने के लिए जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, तो देश का नाम पूरे विश्व में कैसे आगे बढ़े उस दिशा में भी आज विश्व के देश नरेंद्र भाई मोदी की ओर हाथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश का मान सम्मान आज विश्व में बढ़ा है। हमारा रक्षा तंत्र अगर मजबूत हुआ है तो जीडीपी के क्षेत्र में भी हम मजबूत हुए हैं। आर्थिक यहाँ पर एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने सदस्यता किया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं। इस बात का हम लोगों को सभी को गर्व होना चाहिए। पिछली बार जो हम लोगों ने सदस्यता किया था, उस सदस्यता में हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ताओं का फोन नंबर के अलावा कुछ नहीं डाटा हमारे पास। उसी को ठीक करने के लिए पुनः जब संगठन का महाविस्तार अभियान अभी शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज की है। अब मिस कॉल करने पर एक लिंक आता है 78200 78200। सभी को परिचित होंगे इस नंबर से। इस नंबर पर जब डायल करेंगे तो एक लिंक आएगा। वो लिंक को खोलकर एक सरल ऐप डाउनलोड होगा। उस ऐप को भरना है। शिव शंकर को 12 करोड़ संख्या को पुनः प्राप्त करेंगे या उसको 30% एक्सीड करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोगों के पास अब सारे कार्यकर्ताओं का डाटा अवेलेबल है कि मिंकू जी कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, कितने पढ़े लिखे हुए हैं, सारा डाटा हमारे पास होगा। हमारे पास विनय बाबू का भी पूरा डाटा रहेगा। अभी क्या हो रहा था कि सभी बूथ अध्यक्षों का डाटा आ जाएगा। अभी क्या हो रहा था कि सभी बूथ अध्यक्ष का नंबर सिर्फ होता था। अब नाम आएगा, नंबर आएगा, डिटेल आएगा, उनके लिए पार्टी क्या कर सकती है ये हम लोग सोचेंगे। तो निश्चित रूप से अगर डाटा हमारे पास आएगा तो हम ज़्यादा काम करने में भी सक्षम होंगे। इसी नाते डाटा के लिए एक ऐप बनाया गया, सरल ऐप पे अपना डाटा भरना है।
हम सभी जो जीवार कार्यकर्ता है उसको पूरा डिटेल भरे और 100% कम्प्लीट करें। और सभी बूथ अध्यक्ष जो अभी नीचे जाएंगे पन्ना प्रमुख का डाटा बढ़वाएंगे और सभी सामान्य कार्यकर्ता जो है उनका डाटा बढ़वाएंगे, सभी समर्थकों का डाटा बढ़वाएंगे। सभी लोग इस डाटा कंप्लीट करके पूर्णिया सदर के विधायक माननीय विजय खेमका जी और जिला मंत्री राजेश रंजन जी भी पहुंच रहे हैं। तो तब तक हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पार्टी का जो मुख्य विषय है जिस पे पार्टी का बहुत ज़्यादा जोर रहता है वो विषय है पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख के लिए अभी हम लोग जो जहाँ के प्रभारी आए हैं उनको भी वोटर लिस्ट अभी दे देते हैं। वो अपने माध्यम से हर एक बूथ पे जाके उसको बनाना इस तरह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कहते हैं पन्ना प्रमुख क्या हुआ। पन्ना प्रमुख देखिए, जैसे ये एक पेज हुआ, एक पेज, इसमें दोनों तरफ मिला के 60 आदमी का नाम रहता है, ये साइड और ये साइड। सिर्फ एक साइड का बनाएंगे तो वो पेज प्रमुख हो जाएगा, लेकिन ये दोनों साइड का मिला के एक पन्ना प्रमुख बनेगा, वो पन्ना प्रमुख कहलाएगा। पन्ना प्रमुख इस बूथ का किसी भी पेज का व्यक्ति बन सकता है, किसी भी व्यक्ति इस बूथ का होना चाहिए। किसी भी बूथ का व्यक्ति पेज नंबर 1 का, पेज नंबर 10 का व्यक्ति भी बन सकता है पन्ना प्रमुख। बस उसको जो है सो बना के फॉर्मेट पे उसका नाम भरना है। पेज नंबर 1 जो व्यक्ति बना वो कितना नंबर पेज है कर वो देना है, और उसका वोटर सीरियल कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी देख रहे हैं विशुनदेव उरांव, मान लीजिए इनका वोटर जो है वोटर संख्या इनका है 129, उसमें वोटर क्रमांक उनका 129 लिख देना। यही है मेन पन्ना प्रमुख। हमको हर एक बूथ पर, हर एक बूथों पर, हर एक बूथ पे लगभग 15 से 20 पेज पन्ना होगा। 20 पन्ना बहुत हो गया, अधिकतम हो गया। 20 आदमी को ही हमको बनाना है जो कि पार्टी का लोग हो, जो कि पार्टी का लोग हो, या जिसको जो न्यूट्रल लोग भी है उसको अगर हम अपना पार्टी से जोड़ते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको हम समझा देंगे कि भाई आप हमारे पन्ना प्रमुख हैं, आपका नाम हम लिख रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर ले रहे हैं, और यह चले जाएगा। अब हम लोग का प्रदेश नहीं जाएगा। यह ऐसे तेजस्वी, ऐसे सक्रिय, ऐसे समर्पित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे, और उनका चिंतन था कि देश का राजनीतिक, देश का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ढांचा इतना मजबूत हो कि देश समृद्धशाली और सशक्त बन सके। राजनीतिक क्षेत्र मजबूत हो, सामाजिक क्षेत्र मजबूत हो, आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो, और शैक्षणिक क्षेत्र भी उतना ही मजबूत देश का होना चाहिए। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक दर्शन रखा, एकात्म मानववाद का उन्होंने दर्शन रखा। भारतीय जनता पार्टी आज एकात्म मानववाद को सामने में रख करके आगे बढ़ रही। दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे पहले समृद्धशाली बनाना है, अंत्योदय को हमको आगे बढ़ाना है। और अंत्योदय के स्वार्थ के साथ दीनदयाल जी बूथ के अध्यक्षों की हम चिंता कर पाते हैं, मोदी जी के चाय हम पी लेते हैं, लेकिन कभी क्या बूथ के अध्यक्षों के साथ में मोदी जी की चाय पीते हैं? इन सारे चीजों का हमें ध्यान देना हो। जो 21 की कार्य समिति है, महिला मोर्चा है, चाहे अनुसूचित मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अत्यंत पिछड़ा मोर्चा है, इन मोर्चा के भी ऊर्जावान जो कार्यकर्ता हैं अपने क्षेत्र में संगठन विस्तार कैसे कर रहे हैं। जो प्रकोष्ठ के लोग हैं वो अपने प्रकोष्ठ में कैसे संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हमारी 21 की जो कार्य समिति है उसका हम सत्यापन कर पाए कि नहीं कर पाए। 6 जो उत्सव है जिसे हम पूरे साल मनाते हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मन की बात हर महीने के अंतिम रविवार को हम बूथों पर, शक्ति केंद्रों पर सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी ने तो पूरे देश का डिजिटलाइजेशन
डिजिटलाइजेशन कर दिया है, पूरा आधुनिकीकरण कर दिया है। मोबाइल हाथ में है, मोबाइल से ही सब कुछ हम देख लेते हैं। मोबाइल से ही हमारे एक साथी अभी कह रहे थे, विधायक जी फोन कर लिए, नंबर कहूं बिठाए तो नहीं गए, अब तो नंबर आपने आ जाए, नामो आ जाए, आवे कि नहीं आवे, नंबर सेव हुआ नहीं हुआ लेकिन नामो आ जाए, इंटरनेट चालू रहते नामो आ जाते। इतना, और अभी बता रहे थे राजेश जी किस तरह सरल ऐप है, किस तरह मन की बात का लिंक है, सारे चीजों का जो मैनुअल है, कागज पेपर लेस वर्क हमको करना है, सरल ऐप पर ही सारा कमिटी समिति को हमको लोड कर देना है। और इसीलिए करके हमको संगठन के दृष्टिकोण से जो अभी पन्ना प्रमुख बनाना है,